वो उसी गड्ढे के सामने खड़ी हो जाती है। साथ ही उसे पता है कि उसके पीछे क्रीचर्स आ रहे हैं। इससे पहले कि क्रीचर उसे पकड़ता, वो सामने से हट जाती है और वो क्रीचर गड्ढे के अंदर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में दिखाया जाता है, जहां पर सभी एल्डर्स उसी सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां पर नोआ को कैद करके रखा गया था। लेकिन वहां पर नोआ नहीं होता है और वहां पर एक खुफिया रास्ता होता है। यहाँ पर कुछ सामान के साथ जानवरों की खाल भी होती है। यानी कि गाँव में जितने भी जानवरों को मारा जा रहा था वो एल्डर्स नहीं मार रहे थे, बल्कि नोआ मार रहा था, जिससे एल्डर्स भी परेशान थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोआ का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन वो दिमाग से बहुत ही शार्प है और उसे वो कॉस्ट्यूम मिल गई थी जिसे पहनकर एल्डर्स जंगल में घूमा करते थे। यानी कि उसके पास वैसा ही कॉस्ट्यूम था जिसे पहनकर वो भी जंगल में एल्डर्स की तरह घूमता था। इससे पता चलता है कि उसे एल्डर्स का राज पता चल गया था, इसलिए वो कभी भी किसी भी वक्त जंगल में चला जाता था। असल में जिस तरह से सभी एल्डर्स यहाँ पर रहने वालों के दिमाग से खेल रहे थे, उसी तरह नोआ भी उन सब एल्डर्स के दिमाग से खेल रहा था। लेकिन वो ईवी से प्यार करता था, इसलिए जब उसे पता चला कि लूसियस ईवी से शादी करने वाला है तो वो अपना आपा खो बैठा और उसने उसे मारने की कोशिश की, जिस वजह से लूसियस बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। खैर, जंगल में जो क्रीचर्स ईवी के पीछे थे, जो गड्ढे में गिर गया था, वो कोई और नहीं बल्कि नोआ होता है, जो कि अब मर चुका था। यहाँ ईवी अपने सफर पर आगे बढ़ जाती है। उसके पिता एडवर्ड ने उसे खुफिया रास्ता बताया था। अब ईवी रास्ते पर चलते हुए एक ऊंची दीवार को पार करती है, जहाँ पर हम सड़क देखते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिससे पुलिस वाला नीचे उतरता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 19th सेंचुरी नहीं बल्कि 24th सेंचुरी है, यानी कि ये हमारा वक्त था। यहाँ पुलिस वाला ईवी को देखकर हैरान होता है, क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ जो एरिया है उसे एनिमल सेंचुरी कहा जाता है, जहाँ पर कभी कोई नहीं जाता था और ना ही इसके ऊपर कभी कोई प्लेन उड़ता था, क्योंकि ये प्लेन का रूट नहीं होता है। इसलिए गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि वो वक्त से बहुत पीछे जी रहे हैं। वहीं अंदर एल्डर्स को ये सच्चाई पता होती है, क्योंकि उन्होंने उस गांव को बनाया है। इधर ईवी पुलिस वालों से कहती है कि मुझे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ये कहते हुए वो उस पुलिस वाले को एक चिट्ठी देती है, जो कि उसके पिता एडवर्ड ने उसे दी थी, और साथ ही उसे एक सोने की घड़ी भी देती है, क्योंकि उसके गाँव में पैसे नहीं होते हैं। हालांकि पुलिस वाला अपने सीनियर को बताना चाहता था, लेकिन जब वो ईवी की साफ नियत और उसके दुख को देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दवाइयाँ लाकर ईवी को दे देता है और उसे उसी जगह छोड़ देता है जहाँ पर ईवी को उसने पहली बार देखा था। इसके बाद ईवी वापस अपने गांव में आ जाती है और जो दवा वो लेकर आई थी वो अपने पिता को दे देती है, जिसके बाद वो दवा एडवर्ड को दी जाती है। यहाँ ईवी सबको बताती है कि जंगल में उसका सामना क्रीचर से हुआ था, लेकिन अब वो मर गया है। ये सुनने के बाद नोआ के माता पिता समझ जाते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते हैं और गाँव में जितने भी लोग हैं उन सब के दिल में क्रीचर का डर अब भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि एल्डर्स ने इन क्रीचर्स को बनाया ही क्यों? दरअसल 1972 में जब एडवर्ड एक प्रोफेसर था, तब वो उन लोगों की काउंसलिंग किया करते थे जो बहुत ज्यादा दुख में थे, और उन सब के दुख का कारण ये दुनिया थी। इस दुनिया में बढ़ते क्राइम के चलते उन सब ने अपनों को खोया था, इसलिए प्रोफेसर ने उन सब के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने ऐसे गाँव को बनाया जिसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता और न ही बाहर से कोई इंसान यहाँ पर आ सकता था। दरअसल ईवी के पिता प्रोफेसर एडवर्ड बहुत ज्यादा अमीर थे, उनके पास उनके खानदान का बहुत पैसा था और उन्होंने अपने खानदानी पैसे से इस पूरी जगह को खरीद लिया था, जिसके बीचों बीच उन्होंने इस गाँव को बनाया था। साथ ही वो पुलिस को फंडिंग भी किया करते थे ताकि कोई भी दीवार के उस तरफ आने की कोशिश ना करे। इसलिए पुलिस दीवार के चारों तरफ वाली सड़क पर घुमा करती थी ताकि दीवार के दूसरी तरफ कोई भी ना जा सके। साथ ही एडवर्ड गवर्नमेंट को फंडिंग भी किया करते थे ताकि कोई भी प्लेन उस जगह के ऊपर से ना उड़े। और वहीं ईवी ने ये गवाही दी होती है कि उसने जंगल में एक मॉन्स्टर को मारा है, जिससे एक बार फिर से सबके दिलों में डर बैठ चुका था। यानी कि इनका राज अभी भी राज ही रहेगा और गाँव में जितने भी लोग हैं उन सबको एक पुराने तौर तरीकों वाली यानी कि 200 साल पुरानी जिंदगी को जीना होगा। ये सब बच्चे जब यहाँ पर आए थे तब वो बहुत छोटे थे और अब सब बड़े हो गए हैं, इसलिए इन्हें कुछ भी याद नहीं होता है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।